कि पूरे वर्ल्ड में एक हेल्दी माइंडसेट को फॉलो किया जाए, एक हेल्दी लाइफ जिए एंड ज्यादा से ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस को फैलाया जाए। हेल्दी Hello students, welcome back to Pathshala classes. I am back with the next lecture of current affairs series targeting CLAT and NLA 2025. So as you know, CLAT is approaching. December 1st में आपको CLAT का एग्जाम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ का लास्ट वीडियो। एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर से हम कंपाइलेशन देखेंगे सारी मंथ्स का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक साथ। ठीक है, तो अप्रैल मंथ का लास्ट वीडियो है जो है इंपॉर्टेंट डेज। किसी भी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, कोई स्पेसिफिक हेल्थ को लेके हो, स्पोर्ट को लेके हो, जो नया इंट्रोड्यूस किया गया हो गवर्नमेंट द्वारा, सारी डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज आज हम डिस्कस करेंगे। विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला इंपॉर्टेंट डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे। काफी सालों से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या है इसकी थीम, क्या थी? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल किससे आता है इंपॉर्टेंट डेज में? थीम से, कि इस एकेडमिक या फाइनेंशियल ईयर में क्या थीम है। 2024 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे वाज ऑब्जर्व ऑन अप्रैल 7। प्लीज मार्क, अप्रैल 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस अबाउट वर्ल्ड वाइड हेल्थ इश्यूज एंड एडवोकेट्स फॉर अ हेल्दी माइंडसेट। तो एम क्या है, गोल क्या है इस डे का? कि पूरे वर्ल्ड में एक हेल्दी माइंडसेट को फॉलो किया जाए, एक हेल्दी लाइफ जिए एंड ज्यादा से ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस को फैलाया जाए, हेल्दी लाइफ को कैंपेन किया जाए। थीम क्या 2024 की? माई हेल्थ माई राइट, ये है थीम 2024 की। प्लीज मार्क, माई हेल्थ एंड माई राइट। इट हाईलाइट्स द गेटिंग एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज शुड नो लॉन्गर बी अ प्रिविलेज बट वंस राइट। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर आपको अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी हेल्थ की, ये आपके लिए एक राइट है, अधिकार है आपका कि आप अवेल करें अच्छी हेल्थ की सुविधाएं। आपकी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, आपका अधिकार है। आपको ज्यादा पे ना कराना पड़े एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए आपको एक्सपेंसेस ना देने पड़े। ये एम होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का या नेशन का। तो इसी को जस्टिफाई कर रहा है माई हेल्थ एंड माई राइट, दैट अवेलिंग गुड हेल्थ सर्विसेज इज आर राइट एंड ऑन द अदर हैंड इट्स आल्सो अ ड्यूटी फॉर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हिस्ट्री क्या है, कब से बनाई जा रही है, क्यों मनाया जा रहा है, इस दिन क्या हुआ था? एस्टैब्लिश ऑन अक्टूबर 24 1945, मेन गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अक्टूबर 24 में क्या हुआ था? यूएन चार्टर साइन किया गया था एंड फ्रॉम दैट डे यूएन इज इन एक्सटेंशन, यूनाइटेड नेशंस इज टू प्रोमोट वर्ल्ड वाइड पीस, सिक्योरिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन फॉर एवरीवन। एंड बेटर लिविंग कंडीशन का मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अगर सबकी हेल्थ सही होगी, पब्लिक की अगर हेल्थ सही होगी तो लिविंग कंडीशंस भी बेटर होगी। टेकिंग दिस इन कंसिडरेशन, डिप्लोमैट्स हु क्रिएटेड यूनाइटेड नेशंस ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चलते एक नोडल एजेंसी बनी ऑफ यूएन, दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे सुप्रीम एजेंसी है रिगार्डिंग हेल्थ इन द इंटरनेशनल लेवल, जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूएन की एजेंसी है। एंड कब बनाया गया WHO को, कब एस्टैब्लिशमेंट में आई? अप्रैल 7 1948। तो क्योंकि अप्रैल 7 1948 में WHO बना, उसकी हिस्ट्री को डिमार्केट करते हुए अप्रैल 7 को हर साल क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। Origin of World Health Day goes back to 1948 when first health assembly was held by the organization, कौन सी organization? WHO, where it was decided to commemorate April 7 as World Health Day. तो सबसे पहला वर्ल्ड हेल्थ डे की बात कब करी गई थी? 1948 में, जब पहली असेंबली हुई, और इफेक्ट में कब आई? 1950 में। तो 1950 में पहला डिसीजन लिया गया कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा अप्रैल 7 को, एंड पहला दिन मनाया गया। WHO के बारे में देख लेते थोड़ा, इसकी हिस्ट्री क्या है। अभी मैंने बताया 7 अप्रैल 1948 में फाउंडेशन है इसकी, बनाया गया था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें नेशंस और स्टेट्स क्या होते हैं, उसकी पार्टी होती है, उसे कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। किसकी कोलैबोरेशन वर्क करता है? वर्क्स विद इन मेंबर स्टेट्स, जो यूएन के करेंटली 195 193 मेंबर्स हैं उसके साथ, यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। 194, तो 194 मेंबर्स हैं WHO के, और 150 कंट्रीज में WHO के ऑफिसेज हैं। 6 रीजनल ऑफिस उसके खुद के पास है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, जिनीवा है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। एंड करेंट हेड इज टेड्रोस अडैनम गेब्रियस, ही इज द करेंट डायरेक्टर ऑफ WHO। WHO काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था ड्यूरिंग कोविड,
कोविड के टाइम पे काफी जिक्र डब्ल्यूएचओ का किया गया था, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा उस टाइम पे बढ़ गई थी। वर्ल्ड हेल्थ डे होगा आपको क्लियर। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डे है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। हेरिटेज मीन्स लेगेसी, रिगार्डिंग एनीथिंग इन हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल हेरिटेज, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी चीज जो एक लेगेसी की तरह कंटिन्यू करी जाती है उसे बोलते हैं हम हेरिटेज। 2024 एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे और इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स was observed on April 18। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। आपने सुना होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे इंडिया में बहुत सारे साइट्स क्या हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उसकी अच्छी लेगेसी है, अच्छी हिस्ट्री है, तो उन्हें यूनेस्को एक टाइटल देते हैं दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अप्रैल 18 को मनाया जाता है। क्या डेडिकेट करता है ये डे? Day is dedicated to raising awareness about the incredible cultural and national treasures recognized by UNESCO's World Heritage List। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक सोशल काउंसिल, क्या है ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, जैसे डब्ल्यूएचओ एजेंसी है, ये भी एजेंसी है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बनाती है जिसमें वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को एक लिस्ट में इंक्लूड करती है, ताकि उसके हेरिटेज को प्रिजर्व किया जा सके एंड उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जा सके कि हमारे वर्ल्ड में इतने बेहतरीन स्कल्पचर्स, बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। Special day is dedicated to honoring and safeguarding our cultural heritage. And India is obviously known for its cultural heritage. तो इंडिया में बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। थीम क्या है 2024 की वर्ल्ड हेरिटेज डे की? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। प्लीज मार्क द थीम फॉर 2024 वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑन अप्रैल 18। उसका थीम क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। द थीम शाइन्स अ लाइट ऑन द रिचनेस ऑफ आवर हिस्ट्री। It also reminds us to explore and appreciate the unique heritage of different communities। ठीक है, तो हर एक मॉन्यूमेंट थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है, किसी ना किसी कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची स्तूप एंड सारनाथ इन इंडिया आर रिलीजियस टू द पीपल हु फॉलो बुद्धिज्म। महावीर की टेम्पल इज, महावीर के बारे में बड़े तीर्थंकार के जो मंदिर हैं, दैट इज रिलीजियस एंड सैक्रोसैंक्ट टू जैन्स। अक्षरधाम टेम्पल इज अ डिफरेंट थिंग। तो बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स हैं इंडिया में। एक अहमदाबाद एक सिटी अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, यूनेस्को की लिस्ट में आती है, जो इंडिया में मौजूद है। तो हर एक के साथ एक कल्चरल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। हिस्ट्री देखते हैं, कब से शुरू हुआ वर्ल्ड हेरिटेज अप्रैल 18 को। इन 1982 द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आइकोमॉस प्रपोज द आइडिया ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑन अप्रैल 18 एवरी ईयर। तो किस एजेंसी ने प्रपोज किया? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आइकोमोस, शॉर्ट फॉर्म इसका याद रखिएगा, एक्रोनिम। एंड 1982 से मनाया जाता है। फॉलोइंग ईयर द प्रपोजल वाज एक्सपेक्टेड बाय यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया गया। एंड पहला वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? 1983 में ऑन अप्रैल 18। एंड उसके बाद हर साल इस दिन को वर्ल्ड हेरिटेज डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। अब ये आइकोमोस क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। It is a professional association that works for the conservation and protection of cultural heritage places around the world। जैसे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया में प्रेजेंट सारे मॉन्यूमेंट्स को ऑब्जर्व करती है, कंजर्व करती है, रेनोवेट करती है, मेंटेन करती है। तो इस हिस्टोरिकल हेरिटेज को वर्ल्ड वाइड जो नोडल एजेंसी है जिस पर ध्यान रखती है, दैट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। 1965 में फाउंड करी गई थी वॉर्सो में एज अ रिजल्ट ऑफ द वेनिस चार्टर ऑफ 1964। तो वेनिस चार्टर के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और ये किसको एडवाइज, ये काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी है यूनेस्को की, जो यूनेस्को को एडवाइस करती है कैसे आप कंजर्वेशन मेजर्स ले सकते हो इस कल्चरल हेरिटेज को वर्ल्ड के प्रोटेक्ट करने के लिए। In 1972, ICOMOS was named by the UNESCO World Heritage Convention as one of the 3 formal advisory bodies to the World Heritage Committee। So 3 और एडवाइजरी बॉडीज बनाई गई थी जो गाइड करेगी यूनेस्को को कैसे मेजर्स वो ले सकती है। उसमें से एक कौन सी है? आइकोमोस। एंड बाकी दो कौन सी हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, IUCN। एज यू नो बहुत सारी लिस्ट होती है IUCN की, एक्सटिंक्ट की लिस्ट, एंडेंजर्ड लिस्ट, रेड लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, जिसमें लिस्ट में दे रखा होता है कौन से एनिमल्स है, कौन सी वाइल्ड लाइफ, प्लांट वगैरह नेचर में प्रिजर्व किया जा सकता है, किसको ज्यादा खतरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो IUCN हो गई, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो इन दोनों के अलावा तीसरा है आइकोमोस। इन तीनों को एडवाइजरी बॉडी बनाया गया है यूनेस्को का।
हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? पेरिस। क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है इसके रिगार्डिंग, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट निकालती है, यूनेस्को, उसके बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। यूएन के 6 प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड लास्ट इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को क्या है? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये स्पेशलाइज एजेंसी है जो डायरेक्टली 6 प्राइमरी ऑर्गन्स में नहीं आती, लेकिन उसके सब्सिडियरी एजेंसीज में आती है। 1945 में यूएन की साथ ही बनी थी, और किसकी सक्सेसर थी यूनाइटेड नेशंस? लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। लीग ऑफ नेशन की सक्सेसर यूनाइटेड नेशंस है, एंड लीग ऑफ नेशन की वो बॉडी जो साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कल्चरल डेवलपमेंट को देखती थी, दैट इज इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन, उसका सक्सेसर है यूनेस्को। फर्स्ट सेशन उसका कब हुआ था? पेरिस में हुआ था, नवंबर 1946 में। एंड इसी फर्स्ट सेशन में डिमांड करी गई थी किसकी? आपकी वर्ल्ड हेरिटेज डे की। इट हैज 194 members and 12 associate members and is governed by General Conference and the Executive Board. यूनेस्को मेंबर स्टेट्स आर नॉट यूएन मेंबर्स। फॉर एग्जांपल 2-3 मेंबर्स हैं जिसको यूनेस्को अपना मेंबर मानते हैं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है, दैट इज कुक आइलैंड, न्यू एंड पैलेस्टीन। आई होप आपको दोनों ही डेज क्लियर हुए हों, अप्रैल मंथ के, वर्ल्ड हेल्थ डे एंड वर्ल्ड हेरिटेज डे। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट डे है जहाँ से आपके पैराग्राफ पे सवाल बन सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट वीडियो हमारा कंपाइलेशन होगा फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ मे। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज स्टे विद